अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने मेकअप किया था डार्क ग्रीन। इस दफ़ा हम लाइट शेड का मेकअप करेंगे, जो कि आप ब्राइड्स का भी कर सकते हैं और वलीमा का भी कर सकते हैं। और अगर इसको वेडिंग गेस्ट पार्टी के लिए यूज़ करना चाहें तब भी यूज़ कर सकती हैं। बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वीडियो, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। ब्रशेज़ जो है वो कम से कम 4 से 5 आपको चाहिए होते हैं। एक आपका जो सिंपल ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो चाहिए होता है, एक स्मॉल ब्रश चाहिए है और आईब्रोज़ के तो आपको चाहिए ही हैं। और जो 3 तरह के शेड्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए आपको चाहिए। सबसे पहले हम लाइट शेड लेंगे, बहुत ही लाइट शेड जो पिंक होता है, बेबी पिंक जिसे कहा जाता है। ये शेड हम लेंगे और जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है इसके साथ हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। तो ये मेकअप जो है आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, क्योंकि एक तो बहुत ही जल्दी जो है वो हो जाता है। सेकंड नंबर पे ये है कि बहुत ज़्यादा जो डार्क शेड्स हैं वो इसके अंदर यूज़ नहीं किए जाते। तो आजकल जो है लाइट शेड्स ही चल रहे हैं। यहाँ पर अब मैं इससे जो एक टोन डार्कर पिंक शेड है वो मैंने लिया है इसी पैलेट से, और आप देख सकते हो कि कलर आपको साथ-साथ में शो होता चला जाएगा। मैनीक्यूर के ऊपर जो वर्क है ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे जो आई शेड्स होते हैं ये पाउडरी होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मॉडल के ऊपर भी वर्किंग करना आपको बताऊंगी। अगेन जैसे पहले शेयर करी थी, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस टेक्निक को कंप्लीट देखिए, बिना कट क्रीज के आप जो है इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। अब हम एक ब्रश के साथ जो है जो डार्क मरून शेड है, नेकेड का ये पैलेट है, इसमें से मैंने लिया है। नेकेड के पैलेट का ऑलरेडी रिव्यू और इसका थीम मैं बता चुकी हूँ कौन से नंबर का है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो आउटर वी है वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आउटर वी ख़राब होगा तो देन आपका जितना भी मेकअप है वो सभी का सभी ख़राब हो जाएगा। अगर आप कट क्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, नहीं इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप वाइट शेड का जो स्टिक है आप उसको यूज़ कर लें, या बेस है, जो भी चीज़ है आपके पास आप उसको यूज़ कर सकती हैं। तो वो जो लाइट शेड के मेकअप होते हैं वो इजीली हो जाते हैं, खिल के कलर्स जो है वो उसके ऊपर आते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो फिर लाजमन बहुत सारी प्रोडक्ट बाय करने के बजाय आप ये टेक्निक यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद वाइट शेड मैंने नेकेड के पैलेट से ही ली है, जो मैंने मिडल के अंदर जो आपका आईलिड एरिया होता है यहाँ पे मैंने लगाया है। यहाँ पर लगाने के बाद अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद डायमंड का ये ग्लिटर है गोल्डन, जो कि इजीली मार्केट के अंदर मिल जाता है। हम इसको अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने ऊपर मेकअप करने में और कस्टमर के ऊपर मेकअप करने में काफ़ी फ़र्क होता है। इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है कि जब हम अपने ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं फिर क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ये एक अलग थीम है। लेकिन जब हम कस्टमर की आइज़ के ऊपर मेकअप करते हैं तो फिर बहुत ईज़िली जो है हमारा मेकअप जो है वो हो जाता है। तो ये हमने ग्लिटर लगा लिया है। इसके बाद एक वाइट शेड है, इसके अंदर ग्लिटर्स हैं जिसमें शिमरी ग्लिटर्स, ये जो पार्टिकल्स बहुत ही नाजुक हैं वो इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ताकि ये मज़ीद इन्हेंस हो जाए, ठीक है। और जो शैम्पियन गोल्ड है हमारा आई शेड, उसको भी मैंने अप्लाई किया है ताकि जो डायमंड ग्लिटर है ये मज़ीद बम्प होके नज़र आए। ये दोनों चीज़ें जब यूज़ करेंगे तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा जो है बम्प करके नज़र आएगा हमारा आई शेड। आप एंडिंग में देखिएगा। लोअर लैश लाइन में आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल मिडल के अंदर जो है हमने हल्का सा शिमर शेड जो है ये लगा लेना है। यहाँ पर कैमरे के अंदर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ग्लिटर्स जो हैं वो भी लगा सकती हैं, और जो डायमंड ग्लिटर है इसका भी कोई शेड लगा सकती हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू जो है वो इसके साथ मैच करेगा। आप देख रहे हो कि सेकंड साइड पे जो ग्रीन वाला मैंने अप्लाई किया हुआ है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप चेक कर लेना कि किस तरीके से हमने जो ग्लिटर है वो लगाया है। अब एक गोल्डन ग्लिटर मेरे पास पड़ा हुआ था, जो कि ऑलरेडी जिसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर, दस्ती डॉट पी के से मैंने मंगवाया था।
और इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो कट क्रीज के हमने अपना मेकअप किया है तो वो जो है इन्हेंस होके नज़र आ जाए और यही मालूम हो कि कट क्रीज किया जाए। अच्छा, ये जो आईलाइनर है ये आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएगा। आई थिंक 90 या 100 रुपीज़ का इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है ये। मैंने जो बाय किया था मुझे आई थिंक 95 रुपीज़ में ये पड़ा था। काफ़ी टाइम पहले की बात है, आई थिंक 1 ईयर होने वाला है। लेकिन ये जो हम मेकअप कर रहे हैं इस टाइम हमारे सैलून में जैसे कि डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को। तो ज़ाहिर है कि हमने किसी भी कस्टमर को ये कह के वापस नहीं करना होता कि भई इतनी रेंज के अंदर हम आपका मेकअप नहीं कर सकते हैं। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, उस हिसाब से जो कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये वाला जो मेकअप है इसको आप इजीली जो है कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं होंगी और ये मेकअप की आपका आउट क्लास होके आएगा। चूँकि इसके अंदर कोई कंसीलर वगैरह लंबा चौड़ा इस्तेमाल नहीं होगा कि आप बार-बार कट क्रीज करें या उसको नीट करें। तो चूँकि हमने अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज के हिसाब से और क्लाइंट जो हमें पे कर रहा होता है उसके हिसाब से हमने चलना होता है मेकअप के लिए। तो ये जो बिगिनर्स के पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना वो काफ़ी कम रेंज के आते हैं। तो आप देख लीजिए कि इस तरीके से आप जब मेकअप करेंगी फिर आपका मेकअप बम्बास्टिक भी होगा, थोड़ी-सी वेरिएशन जब अपने काम के अंदर लाएँगी, बम्बास्टिक भी होगा और कस्टमर भी आपका खुश होगा, आप भी खुश रहेंगे। तो ये जो आईलाइनर है ये हम लगा लेंगे, इसके ऊपर आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे वाटरप्रूफ भी यूज़ अब जो है इसकी तमाम फिनिशिंग टच जो है यहाँ पे देने की बारी आती है। जब हम आईलाइनर लगा रहे होते हैं, उस टाइम हम देखते हैं कि कहीं से अगर आई मेकअप ख़राब है या कहीं से उसको मज़ीद इन्हेंस करने की ज़रूरत है या उसको हाइलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे हम साइड पे जो है बेस या कंसीलर लगा के जो आउटर वी है उसकी शेप देते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्राफ्टी टेप लगाया हुआ है, तो इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा विंग जो है अगर आप हुडेड आइज़ के ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो अच्छा नहीं लगता अगर आपकी आईलैशेज़ हैवी हैं तो। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा जैसा हमारा मेकअप होता है या जैसे क्लाइंट की जो फेस स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से हम लैशेज़ को भी अप्लाई करते हैं और मेकअप के अंदर जो आईलाइनर आप बना रहे होते हैं, विंग क्रिएट करना है या सिंपल लगाना है ये उसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी सेंस ऑफ ह्यूमर आपने यूज़ करना है लाज़िमन। फिर अब हम आईलैश को अप्लाई कर लेंगे सिंपली तरीके से, जैसे लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह लैशेज़ को अप्लाई किया जाता है। ह्यूमन के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है और मैनीक्यूर का ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, अभी भी आप देख लेंगे। सिंपली जो है हम अप्लाई कर लेंगे लैशेज़ को और आइज़ के हिसाब से आपने जो है कट कर लेना होता है आउटर साइड से, ठीक है। लैशेज़ को आउटर साइड से आपने कट कर लेना होता है, चाहे आप तेज़ सीज़र के साथ करें, चाहे आप जो है आपके पास अगर वो वाला टूल किट मौजूद है ट्वीज़र्स का जिसके अंदर इसकी कटिंग का आता है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो आई मेकअप है ये कंप्लीट हो गया। अगर आप वेडिंग गेस्ट के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो हाइलाइटर जो है वो मिनिमम ही रखिएगा या फिर ना लगाइएगा, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं अप्लाई किया। लेकिन अगर आप इसको जो वलीमा बारात लुक है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि सॉफ्ट मेकअप हो, तो ये आप कर सकती हैं। आप इसके अंदर देख रही हैं कि 3 तरह के शेड्स आपको फ़ील हो रहे होंगे और साइड बाय साइड जहाँ से भी देखेंगी डिफरेंट लुक आएगी।